ओशो के साथ आपके कुछ रोचक किस्से और ओशो के साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, उसके बारे में बताइए? आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही उसके साथ, भाई ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से मिला हूं तब से उनके साथ हूं। और ओशो के हृदय के साथ मेरा हृदय धड़कता है। इसके तमाम उदाहरण हैं, एक दो नहीं, दर्जनों भी नहीं, हंड्रेड्स, सैकड़ों। कैसे क्या मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और चुटकुले सुना सकता हूं इस तरह के, उसमें आप समझ लीजिए उससे कैसे मेरे संबंध हैं, कैसे संबंध रहे हैं। बिना कहे उनकी बात मैं समझ लेता था और बिना कहे मेरी बात वो तो समझते ही थे। एक दफे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जब उसो आपके मन की बात समझ लेते, शीला के मन की बात क्यों नहीं समझे? हमने कहा भाई हर व्यक्ति को प्राइवेसी परमात्मा की दी हुई है, परमात्मा ने प्राइवेसी दिया है आपको, कि परमात्मा आपके भीतर जाके नहीं देख सकता। परमात्मा के सामने खुद को नग्न होना पड़ता है। आप नग्न हो, वस्त्र की बात नहीं, मन उगाड़ के रख दिया, तब उतना वो प्रवेश कर जाता है, प्रवेश हो जाता है, अपनी तरफ से किसी के भीतर नहीं देखता। अब बाद में बहुत आगे बढ़ जाए तो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हाँ इसकी नीयत ठीक नहीं लगता है, तो समझ आता है। बाहर देख के भीतर वो किसी प्रवेश नहीं करेगा। वो अगर प्रवेश करेगा तब तो फिर अत्याचार, अन्याय है, पाप है। फिर उसने प्रावेशी दिया, आप जैसा चाहो ऐसा रहो। तो जब नग्न होते हैं आप तब एक होते जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो तमाम मेरे उदाहरण है ऐसे, एक दो नहीं। 70 में 26 सितंबर को संन्यास देने लगे, तो हमने पत्र लिखा ओशो को। तो पत्र में लिखा कि आपने संन्यास देना शुरू किया, और मेरी हालत है कि अभी सड़क पर निकलता हूं तो हमें स्त्रियों की संगमरमर जैसी बाहें और केले के तने जैसी जांघें आकर्षित करती हैं, तो संन्यास कैसे लूं? तो भगवान का पत्र आया फट से कि संन्यास आरोपण नहीं है, सहज जीवन संन्यास है। परमात्मा जब पुकारो तो चल पड़ो, इस सगन ठीक नहीं, फिर समझे ही नहीं, सहज जीवन संन्यास। तो मैं अपने आप को उघाड़ा ही तो ओशो को, नहीं तो छुपाए रखता, ना कहता, ना बताता, उनका क्या नुकसान था। लेकिन मैं जब तुमसे नहीं छुपा रहा हूं तो भगवान से ही से क्या छुपाता? जो तुम्हारे सामने कह रहा हूं, पब्लिक के सामने कह रहा हूं, और जो नहीं कहते वो बेईमान है। ऐसा कौन है? इसीलिए तो कहता हूं पागल खाना के सारी दुनिया प्रेम के खिलाफ है और सारी दुनिया प्रेम की भूखी है। हर इंसान प्रेम का भूखा है और हर इंसान प्रेम के खिलाफ है। तो पागलों की दुनिया नहीं तो और क्या है? तो अपने को उभारना पड़ता है, तब परमात्मा आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, फिर वो आपके साथ रहता है। और उसके उदाहरण दे रहे हैं साथ कैसे, कि एक दफे क्या हुआ, जबलपुर में एक लेक्चर सुन रहा था हिंदी का, तो उसमें उस एक जर्मन कवि की तारीफ कर रहे हैं कि उसके वचन ऐसे जैसे उपनिषद के वचन हो, और उदाहरण देते हैं कि वो कह रहा है कि ये अस्तित्व इतना पूर्ण है, परफेक्ट है, कि इसमें अगर इस अस्तित्व में एक बूंद पानी कम होता तो पूरे अस्तित्व का कंठ उस एक बूंद के लिए प्यासा होता। अब बताने में देर लगेगी हमें, बाकी एक सेकंड से भी कम में ख्याल आया हो गया। ख्याल आया कि भगवान मैंने भी कविता लिखी, अंग्रेजी में लिखी है और यही आशय है, और आपने पढ़ा भी है, और मैं आपका दीवाना हूं, मेरी तो तारीफ नहीं करते कभी। और उस जर्मन की उसको तो पता भी ना हो कोई तारीफ कर रहा है, मर भी गया, हो सकता है जिंदा भी ना हो। ये बताने में देर लगा आपको, एक सेकंड में भी, एक सेकंड के कई टुकड़े हैं, कई खंड हैं। बहुत फ्लैश जैसा आया ख्याल, चला गया। जबलपुर की बात, 2 महीने बाद बॉम्बे, वहां गया, पूना गया, लेक्चर 2-3 दिन सुना। तो एक दिन जब चौथे दिन लेक्चर हॉल में पहुंचा तो फ्लैश जैसा वो ख्याल फिर आ गया, आके चला गया वो। अब बहुत लोग समझते हैं उसको डायलॉग बोलते हैं, जब उसको कहते हैं मैं आता हूँ विचार ऐसे टेकते रहते हैं तुम्हारे, तो बोलता हूँ जिस दिन तुम सब मौन होने हो जाओगे तो मैं बोल न सकूंगा, तो समझते हैं डायलॉग बोल रहे हैं। ओशो ने कभी डायलॉग बोले नहीं, परम सत्य एक एक शब्द उनका सत्य है। तो वहां वो फ्लैश, उदाहरण दे रहा हूँ, फ्लैश जैसा ख्याल चला गया। ओशो आए, लेक्चर देना शुरू किए, 15 मिनट तक बोले, और उसके बाद खर्च से बोलते हैं कि यहाँ मेरे एक मित्र बैठे हैं,
वो कहते हैं कि आप वो जर्मन कवि की तारीफ बहुत किए, उपनिषद जैसे उसके बच्चा ने उदाहरण दिया, सब किया। और मैं आपका भक्त हूँ, दीवाना हूँ, मैंने भी कविता लिखी, इसी आशय की लिखी है, और आपने पढ़ा भी है और मेरी कभी तारीफ नहीं किया। इतना तो बोल लगे। उसके बाद हमारी तरफ देखे, बड़ी आंख निकाल, अंग्रेजी का लेक्चर था, बोले आई डू नॉट प्रेज यू बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, मैं इससे ज्यादा की अपेक्षा करता हूँ तुमसे, इतनी बड़ी आंख निकालूंगा। तो जो भीतर है आपके सब जान लेते, जब आप नंगे हो गए इतना कुछ छुपे नहीं रह गए, जुड़ जाते हैं। अरे उनको छोड़ो, परमात्मा जिससे भी हम सब उघाड़ दें तो तुम क्या करोगे, तुम हमें प्रेम करने लग जाओगे कि आदमी बड़ा ईमानदार है, तो साला बेईमान तो दुनिया है। वो आदमी जा रहा था, वो भी हमें देख रहा था, घूर रहा था, लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा, ये तो साफ कह रहा है कि आई लव यू। समझे कि नहीं? तो और भी उदाहरण दे, और भी तमाम उदाहरण दे सकते हैं। यस, हम एक दिन रो रहे थे, बहुत जम के रो रहे थे, अभी की बात है, SMS के जमाना था जब की बात, इतना जम के रो रहा था इस बात से कि भगवान ने भीतर से जो दिया, ठीक है, बाहर से बहुत कुछ दिया। मैं कमरे में घुसते साल निकाल के ले आते थे, स्वेटर निकाल के लिया, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, कोई कश्मीरी ने गिफ्ट किया था, दिया, हमारी वाइफ के लिए दिया, पेन दिया, घड़ी दिया, रोब दिया, सब। मैं इतना तो गरीब कभी नहीं था कि हाँ एक गुलाब का फूल जाके उन चरणों में रख देता, और मैं ओशो की हैसियत को हो जाऊं तब भी वो आदमी इस शरीर में नहीं मिलेगा, उस शरीर में कि उसके चरणों में जाके फूल गुलाब पे रख दूं। तो अब तो गया मौका, ये इतना रो रहा, जान मार मार के रो रहा था कमरे में। इतने में एक SMS आता है बड़ौदा से, किसी महिला का, नाम याद नहीं, tears flowing in love, all the flowers offered at the feet of divine ओशो। ओशो का ही वचन कि आंसू जो गिर रहे हैं प्रेम में, ये परमात्मा के चरणों में चढ़े फूल ही है। ओशो का वचन है। कैसे हम समझे कि भगवान नहीं अभी पुकारो, कभी रोए हो भगवान के लिए? जैसे बच्चा छोटा रोता है, माँ दौड़ पड़ती है, किचन छोड़ के जहां भी दौड़ पड़ती है, उठा लेती है, तो माओ की माँ है। कभी रोया उसकी याद में कि भगवान तुम हमको क्यों नहीं मिलते, हमें क्यों नहीं ज्ञान देते? परमात्मा कभी बच्चे जैसे रोए हो? रो ना हाजिर हो जाए तो मेरी गर्दन काट दो, तुम समझे कि नहीं? यस। लेकिन आदमी चाहता है कि हाँ मैं गेरुआ कपड़ा पहन लिया, माला डाल लिया, अब हमें इनलाइटनमेंट होना ही चाहिए, समझे कि नहीं? तो चूकता जाता है। प्यास परमात्मा को नहीं खोजना है, खोजो अपनी प्यास को। क्या प्यासे हो? अगर प्यासे हो तो पानी है, और प्यासे नहीं हो, अगर उथले पुथले हो तो कोई भी पानी नहीं, तो ठीक है ऐसे तो। और लुधियाना में मजाक हुआ उसके साथ, बहन क्या नाम है, अरे कपिल की बहन का नाम कुसुम। हम कार में ड्राइवर के बगल बैठे थे, पीछे भगवान श्री बैठे थे, कुसुम बैठी थी। तो हमने ऐसे पीछे कार में हाथ रखा, हमने भगवान से हमने कहा भगवान एक इच्छा है मेरी, आपके पास रहता हूं, मुझे डर नहीं लगता, तो मरने लगो तो आप आ जाना, बस और कुछ नहीं। तो कुसुम ने कहा भैया यही तो मैं भी कहना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा देखो दोनों फिर एक साथ मत मरना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाऊंगा। समझे कि नहीं? ऐसे गप्पे होती थी। एक महिला थी, बताएं, एक महिला थी, नाम नहीं बताऊंगा, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मैग्नेटिक फोर्स थी कि 8-10 लोग उसके आसपास चक्कर काट रहे थे, उन्हीं में एक मैं भी था। तो और सबसे ज्यादा हमें ध्यान दिया उसने, सबसे ज्यादा हमें। लेकिन कहती थी मैं बहुत कन्वेंशनल टाइप की हूं, मैं इससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक दफे हमने फिर उसको कहा कि भगवान से मिलवा देते रहे। अरे बोले जो प्रश्न पैदा होते मेरे मन में जवाब मिल जाते हैं, लेक्चर में जवाब दे देते हैं, तो क्यों मिला रहे? हम लोग तो नहीं जानते मिलने से क्या होगा। कह के उसी तैयार किया उसको। और क्रांति तब थी, तो क्रांति को कहा कि भगवान कह दो कि शिव किसी महिला के पीछे पागल हो गया है, उसको लेके साथ में मिलना चाहता है। तो शिविर के टाइम में नहीं मिलना चाहता, वो आपके टाइम में अलग। तो ठीक है 5 से 6 बजे के बीच में वो आ जाए, बोल दिया भगवान ने। अब वहां मैडम तैयारी कर रही है। अरे हम लोग तैयार होने की जरूरत नहीं, जैसे ऐसे चल दे तू। लेकिन वो सब भैया मेकअप कर रही। और वहां से रास्ता जो आने का था, होटल पैलेस में ठहरे थे भगवान, होटल पैलेस में रूम नंबर 4 में।
तो वहां से आने में ऊबड़ खाबड़ इतना ऊंचा पत्थर है, फिर नीचे गड्ढा, फिर ऐसे, तब हम 20 मिनट में पहुंचते। और अगर टैक्सी करो तो टैक्सी चक्कर लगा के आएगी और लेके आएगी और 35 मिनट में आएगी, और ज्यादा टाइम लगाएगी तो इधर से आना नजदीक पड़ेगा। तो उसको हम कह रहे हैं भाई अब टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, अब नहीं चल सकते। फिर आखिर हमने कहा अब तुम कोई मतलब नहीं जाने का, अब उस टाइम हो गया है 6 बजे वो बाथरूम से नहाने वहाने के लिए, और अब नहीं हो सकता, कैंसिल किया। जब वहां आए शाम को लेक्चर में 8 बजे, तो क्रांति ने कहा कि भगवान ने पूछा शिवनिया, जयंती भाई ने सिर का जो नहीं करते थे माउंट आबू, तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान ने कहा कि शिव आएगा तो उसको भेज देना। एक और थे सेवंती भाई, बोले कि भगवान पूछ रहे थे शिव नहीं दिखा, नहीं आया। तो हम भाई फिर अब क्या करें, बेशर्मी किया। अगले दिन फिर खबर भेजा कि भाई माफ करें हम नहीं आ पाए कल, लेकिन आज हम पक्का आ जाएंगे, आज बोलिए। तो फिर खबर आई कि उसी टाइम आ जाए 5। तो पहले दिन गार्डन में एक लॉन था, उसमें बैठ के वेट कर रहे थे। अगले दिन अपने रूम में ही थे। तो गए, इनको लेके गए, तो हमने कहा ये भगवान देखिए कितने खूबसूरत है। तो भगवान ने हमने कहा ये, तो इसने कहा, बोले तुम्हारा क्या हाल है? बोले हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमने कहा भगवान ये अगर हमारी छाती में छुरा रख दे तो तब भी मैं यकीन नहीं कर सकता कि सही बोल रही है, समझे कि नहीं, ये हमें प्यार करती है, समझे कि नहीं। हाँ, तो भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा उखा और कहा कि तुम बहुत आक्रामक हो, हमसे बोले बहुत आक्रामक हो, तुम पजेसिव, लगातार तुम्हारे साथ रहे ऐसा, तुम उसको भी थोड़ा फ्री टाइम दो, कहीं यहाँ बैठे हो। तब उसका भी मन कहे कभी साथ में बैठने का, ऐसा कहे भगवान ने बात खत्म किया, समझ में आता। तो उठे फिर, तो अच्छा हमें समझ, ये निकली बाहर और हमें समझ में आ गया कि हमें रुकना है, समझ में आ जाता है बिना कहे। तो जैसे बाहर गई तो भगवान ने कहा कि तुम कोई और लड़की खोज दो, इसको जाने दो चलना। तो हमने कोई लड़की खोजने थोड़े आए, उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो लड़की खोज लो, सहज है ये भी सही है। दूसरी बात है कि लड़की खोजने आए हो ध्यान